नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर किसी के वित्तीय भविष्य से सीधा जुड़ा है, रिटायरमेंट के बाद की फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जी हाँ, पीएफआरडीए ने हाल ही में कुछ नए डेक्यूमुलेशन यानी संचय निकासी नियम जारी किए हैं। चलिए आज पूरी ऊर्जा के साथ इस जटिल विषय को डिकोड करते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद का जीवन एकदम सुरक्षित और तनाव मुक्त हो सके। रिटायरमेंट के करीब आते ही एक सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? यही ना कि जीवन भर की जो जमा पूंजी है वो कहीं समय से पहले ही खत्म ना हो जाए। एक पेंशन फंड का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए कि आगे चलकर पैसों की कमी का डर ना रहे। ये एक ऐसी आम समस्या है जिससे हर इंसान वाकिफ है और आज इसी का एक बहुत ही सटीक और परमानेंट समाधान हम यहाँ तलाशने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। चर्चा का रोडमैप बिल्कुल स्पष्ट है। शुरुआत इस नए पीएफआरडीए सर्कुलर और आरआईएस के ढांचे से होगी। फिर इसके ग्लाइड पाथ, निकासी के एसपीआर और एसयूआर विकल्पों को समझा जाएगा। उसके बाद नियमों और आखिर में इससे जुड़े जोखिमों पर भी नजर डालेंगे। यकीन मानिए, इन सभी भारी भरकम वित्तीय शब्दों को आज बिल्कुल आसान भाषा में समझा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नई शुरुआत की, यानी उस आधिकारिक घोषणा की जिसने रिटायरमेंट के बाद पैसा निकालने की पूरी प्रक्रिया को ही एक नया रूप दे दिया है। ये देखिए, 15 मई 2026 का आधिकारिक पीएफआरडीए सर्कुलर। इसे एक बहुत ही मॉडर्न और लचीले समाधान की तरफ पेश किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब फंड्स निकालने का वक्त आता है, यानी डेक्यूमुलेशन के चरण में, तो ये सब्सक्राइबर्स को अपने पैसों पर कहीं ज्यादा कंट्रोल देता है। और मजे की बात यह है कि इस नई व्यवस्था का 20% या 40% की जो अनिवार्य एन्युइटी के नियम है, उन पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। अब सवाल उठता है कि आखिर ये नई योजना है क्या? आइए इस सर्कुलर द्वारा दिए गए मुख्य समाधान की तरफ बढ़ते हैं। ये है रिटायरमेंट इनकम स्कीम्स, जिसे हम संक्षेप में आरआईएस कहते हैं। अगर साधारण फाइनेंस की भाषा में समझें तो ये जीवन के ढलते वर्षों के लिए एक तरह से सेफ लैंडिंग का तरीका है। ये एक ऐसा लचीला ढांचा है जो समय समय पर मिलने वाले पेआउट्स को इस तरह सेट करता है कि हाथ में आने वाले कैश फ्लो का पहले से ही अनुमान लगाया जा सके। इससे यह तय हो जाता है कि जीवन भर की कमाई के जल्दी खत्म होने का जोखिम ना के बराबर रह जाए। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ढांचा असल में कैसे काम करता है। हम आरआईएस के उस खास स्टेडी वेरिएंट पर नजर डालेंगे जो उम्र के साथ व्यवस्थित रूप से बाजार के जोखिम को घटाता है। ये चार्ट अपने आप में बहुत ही शानदार तस्वीर पेश करता है। ध्यान दीजिए कि कैसे 60 वर्ष की आयु से ही एसेट क्लास ई यानी इक्विटी में निवेश का हिस्सा लगातार कम होने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शेयर बाजार के जोखिम को कम किया जा रहा है और सुरक्षित विकल्पों में निवेश अपने आप बढ़ाया जा रहा है। और इसमें जो बात सबसे ज्यादा हाईलाइट करने वाली है वो है ये नंबर 10%। 75 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते इक्विटी का हिस्सा गिरकर केवल 10% के एक न्यूनतम स्तर पर लॉक हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आगे की पूरी जिंदगी के लिए एक बेहद सुरक्षित और कम जोखिम वाली स्थिति बन जाती है। यहाँ तक तो बात हुई रणनीति की। अब प्योर मैथ्स पर आते हैं। जमा की गई इस दौलत को निकालने के लिए आखिर कौन से सटीक गणितीय विकल्प मौजूद हैं? यहाँ मुख्य रूप से 2 बेहतरीन विकल्प मिलते हैं, एसपीआर और एसयूआर। सिस्टमैटिक पे आउट रेट यानी एसपीआर एक डिफ़ॉल्ट विकल्प है जहां उम्र के हिसाब से निकासी का 1% तय होता है जो हर साल रीसेट होता रहता है। दूसरी तरफ है सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन यानी एसयूआर। ये तरीका निकासी की पूरी अवधि के दौरान समान संख्या में यूनिट्स को भुनाता है। एक रेट बेस्ड है और दूसरा यूनिट बेस्ड। दोनों के बीच का ये लॉजिकल अंतर समझना बहुत जरूरी है। चलिए इस डिफ़ॉल्ट एसपीआर विकल्प के पीछे के फॉर्मूले को समझते हैं। ये काफी वैज्ञानिक है। पेआउट की दर मुख्य रूप से ड्रॉ डाउन एंड एज यानी निकासी खत्म होने की उम्र और सब्सक्राइबर की वर्तमान उम्र पर निर्भर करती है। ये दोनों फैक्टर मिलकर हर साल एक दर तय करते हैं। अब इस स्लाइड पर नजर डालिए। यूआईआर की कार्यप्रणाली वास्तव में बहुत दिलचस्प है। ये गणितीय तरीका कुल यूनिट्स को निकासी की पूरी अवधि और भुगतान की आवृत्ति यानी मंथली, क्वार्टरली या ईयरली से बहुत ही आसानी से विभाजित कर देता है। इससे फायदा ये होता है कि हर बार बिकने वाली यूनिट्स की संख्या बिल्कुल समान रहती है। कैलकुलेशन को समझने के बाद
अब उन व्यवहारिक दिशा निर्देशों और नियमों की ओर बढ़ते हैं जो इस योजना का हिस्सा बनने वाले हर व्यक्ति को पता होने ही चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये योजना सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के सब्सक्राइबर्स के लिए 85 वर्ष की आयु तक उपलब्ध है। इसके साथ ही निकासी की आवृत्ति को जरूरत के हिसाब से मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक रूप में चुना जा सकता है। और तो और हर 2 वित्तीय वर्षों में एक बार अपना पेंशन फंड बदलने की आज़ादी भी मिलती है। सच कहूँ तो वित्तीय स्वतंत्रता के लिए इस तरह का कस्टमाइजेशन बहुत मायने रखता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील नियम पर भी बात करना जरूरी है। यदि दुर्भाग्यवश पेआउट अवधि के दौरान निधन हो जाता है तो खाते में बची हुई पूरी राशि का भुगतान PFRDA के 2015 के नियमों के तहत लाभार्थियों को कर दिया जाता है। इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त रहा जा सकता है कि जमा किया गया फंड परिवार के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। दोस्तों, किसी भी फाइनेंशियल एक्सप्लेनर की तरह अब आते हैं एक जरूरी रियलिटी चेक पर, यानी वो जोखिम और फाइन प्रिंट जो हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे अहम बात ये है कि देखिए, PFRDA ने टूल्स तो बहुत ही शानदार दिए हैं, लेकिन अंततः ये पे आउट्स बाजार के जोखिमों के अधीन ही रहेंगे। इन आवधिक भुगतानों को लेकर कोई फिक्स्ड गारंटी या आश्वासन नहीं है, क्योंकि रिटर्न्स शेयर बाजार पर निर्भर करते हैं। हालांकि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर साल एनुअल रीसेट नोटिफिकेशंस और एसेट रीबैलेंसिंग की विस्तृत रिपोर्ट जरूर मिलती रहेगी। इस पूरे गहरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न सामने आता है। क्या आज की पोस्ट रिटायरमेंट रणनीति इस नए RIS स्टेडी वाले सेफ लैंडिंग अप्रोच के साथ तालमेल बिठा पा रही है? इस सर्कुलर की बारीकियों को समझने के बाद अब यह मूल्यांकन करने का एकदम सही समय है कि भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कौन सा रास्ता सबसे बेहतरीन रहेगा। इस जानकारी से भरपूर एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।